हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन केवल एक ही शेयर के बारे में, बट यस बहुत ही कमाल की ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देखिए, अगर आप अच्छे कंपनीज में जाओगे ना तो अच्छी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आएंगी ही आएंगी। मतलब ये मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पहले से न्यूज़ हम लोग को कैसे पता हो। तो दोस्तों, पहले से न्यूज़ किसी को भी पता होती नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही काम करना यहाँ पे आना चाहिए कि अच्छे कंपनीज में जाओ। अच्छे कंपनी में जाओगे तो अच्छी खबरें आएंगी। जब अच्छी खबर आएगी तो स्टॉक ऑटोमेटिकली भागेगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर हम खराब कंपनीज में जाएंगे तो खराब खबरें आएंगी एंड उस चीज़ के चलते स्टॉक नीचे 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 गिरते रहेगा। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल नहीं है दोस्तों कि बाजार आपको कोई एक दिन पहले आके बोलेगा कि भाई ये XYZ शेयर में बड़ी डील होने वाली है, आप आराम से जाके पैसा डालोगे, फिर नेक्स्ट दिन धमाका हो जाएगा, आप जाको बेचोगे। इतना सिंपल थोड़ी ना है मार्केट। एंड ऐसी चीज़ों को आपको पता ही है, इलीगल भी बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात होती नहीं। जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि अच्छे कंपनीज में रहना सीखो, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ पीछे पीछे चलती रहेंगी। बहुत ही कमाल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है दोस्तों कि जिस कंपनी के साथ अभी इनका डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस ग्रुप के साथ इनका डील होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एमएल फ्रे नाम की ये जो कंपनी है, ठीक है, ये आपको शायद से यहाँ पे पता होगी। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है इस कंपनी की बात करें तो। एंड लगभग 100 साल पुरानी कंपनी है। यस, बहुत पुरानी ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसका बिजनेस किस में है, तो इसका बिजनेस है दोस्तों ऑटो सेक्टर में ये कंपनी हम लोग को डील करते हुए देखने को मिल जाती है। इससे आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि किसी हमारे भारतीय ऑटो कंपनी ने इस कंपनी के साथ कुछ ना कुछ तो डील यहाँ पे की है, पार्टनरशिप यहाँ पे की है। तो वो कौन सी कंपनी है एंड उसी के साथ साथ इनका टारगेट क्या है कि ये कंपनी कहाँ पे जाने का विचार कर रही है। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम लोग बात करें, हमारी भारतीय कंपनी, उस कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर। ये दोस्तों टीवीएस मोटर की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी विदेश में था इसका बिजनेस, बट अभी ये यूरोप के बाजार में धावा बोलने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टीवीएस मोटर ने को पार्टनरशिप यहाँ पे की है विथ इमेल फ्रे, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, फॉर यूरोपियन मार्केट एंट्री। जैसे मैंने कहा कि टीवीएस मोटर ऑलरेडी अफ्रीका की बात करें, एशिया में उनका ऑलरेडी अच्छा खासा प्रेजेंस है, बट यूरोप में इतना उनका खास प्रेजेंस नहीं था। तो अभी टीवीएस मोटर के जो गाड़ियाँ हैं प्लस उसी के साथ साथ उनके जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, जो भी बिजनेस है, वो अभी आपको यूरोप के बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में, मतलब वो भी कब, जनवरी की बात करें, अभी क्या चल रहा है, नवंबर भी क्या है, कितना अभी ऑलमोस्ट खत्म यहाँ पे हो जाएगा दिसंबर, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रांस में आपको टीवीएस मोटर का 2 व्हीलर की बाइक्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी अवेलेबल, ठीक है। तो ये लॉन्च यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस एक्सपांशन की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब आपको समझ में आएगा कि जिसके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं इमेल फ्रे, ये कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। कोई एरी गैरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं भाई, बहुत सारे बड़े बड़े देशों में इनके कॉन्टैक्ट से बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑलरेडी इनके पास पड़े हुए हैं। अभी टीवीएस मोटर के साथ इनका डील होते हुए देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर तो अपने पूरे, मतलब बोलते हैं ना, हर जगह पे लिखेगा कि भाई इमेल फ्रे के साथ अभी हमारी पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुकी है करके, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अभी इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो टीवीएस मोटर ने क्या किया है, जैसे मैंने कहा कि यूरोप के बाजार में एंट्री करनी है, तो एग्रीमेंट साइन किया है इमेल फ्रे के साथ। फॉर व्हाट पर्पस, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विथ इमेल फ्रे के साथ, ठीक है। ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। और जैसे मैंने कहा, ये देखो 100 साल पुराना ये हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाता है, जो ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही बड़ा लीडिंग नेम है। तो लीडर के साथ ही आप चले जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का बिजनेस ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो टीवीएस मोटर ने यही कहा है कि ये पार्टनरशिप उनको ग्लोबल लेवल पे और एक्सपांड करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट मदद यहाँ पे करेगी, विच इज़ ट्रू। ऑब्वियसली यूरोप के बाजार में देखा गया तो इमेल फ्रे के साथ साथ अगर ये एंटर करेंगे तो कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं, काफ़ी आराम से ये यहाँ पे एंट्री भी करेंगे एंड अच्छा खासा बिजनेस भी कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इमेल फ्रे का जो नेटवर्क है यूरोप मार्केट में काफ़ी डीप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो उसी का फ़ायदा टीवीएस मोटर भी यहाँ पे उठाना चाह रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो कंपनी इमेल फ्रे, ठीक है, तो ये कोई, जैसे मैंने कहा कि यूरोप में इनका प्रेजेंस है, वो ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। जो इंपोर्ट एंड रिटेल सेगमेंट की बात करें तो उसमें ही वो एक लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लीडर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ और भी बड़े बड़े ब्रांड्स है
उनके साथ भी उसका ऑलरेडी हम लोग को टाइप देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो टीवीएस मोटर शायद से उनके साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे भविष्य में भी कर सकता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई पार्टनरशिप हुआ है, बट पार्टनरशिप का स्वरूप क्या है, एग्जैक्टली काम क्या करेंगे। ईमेल फ्रे की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उनका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवीएस प्रोडक्ट इन सिलेक्टेड कंट्रीज। ठीक है, अभी अलग अलग देश देखने को मिलेंगे। शुरुआत तो फ्रांस के साथ होने वाला है और भी यूरोपियन कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट देखा गया तो उसी के साथ साथ यूटिलाइजिंग देयर सेल्स, उसी के साथ साथ उसका मार्केटिंग एंड सर्विस नेटवर्क, ये सारी चीज़ें ये ईमेल फ्राई के थ्रू ही हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पे टीवीएस मोटर की अगर बात करें तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट अभी यूरोपियन बाजार में यहाँ पे उतारने जा रहे हैं, तो लगभग 5 से 6 बाइक्स वो उतारने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपाची, ठीक है, अलग अलग उसके वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। RTR 310, देन अपाची की अगर हम लोग एक और बाइक की बात करें RR 310 करके, ठीक है, जुपिटर की बात करें 125, ये भी बाजार में वो उतारेंगे। ठीक है, एक बाइक है, ये भी एक बाइक है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पे iQube की बात करें, राइडर की बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल 5 से 6 बाइक्स के वेरिएंट हम लोग को टीवीएस मोटर यूरोप के बाज़ार में यहाँ पे उतरते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ईमेल फ्री के साथ ये जाने वाला है, तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा मतलब इनको तकलीफ नहीं होगी अपने प्रोडक्ट को यूरोप के बाज़ार में लॉन्च करने के लिए। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इनको यहाँ पे मिलने वाला है। देन दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि क्या ये टीवीएस मोटर कोई और देशों में एक्सपोर्ट नहीं करते, अपना बिजनेस नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीवीएस मोटर की अगर प्रोडक्ट्स की बात करें 80 से भी ज़्यादा देशों में आप लोगों को इनके प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि 25% इनका बिजनेस का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हम लोगों को विदेश से ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू आते हुए देखने को मिल जाता है। बट येस, इसमें एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे छूट रहा था, कौन सा, यूरोप का बाज़ार। एंड यूरोप का बाज़ार में ही एंट्री करने से रिलेटेड वो बड़ा नाम यहाँ पे ढूंढ रहे थे। तो ईमेल फ्रे के साथ इनकी यहाँ पे हम लोग को डील होते हुए देखने को मिल चुके हैं, पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो यूरोप के बाज़ार को भी कंकर करने के लिए अभी टीवीएस मोटर पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार है। देन दोस्तों, आखिरी पैराग्राफ की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि फ्रांस उनकी पहली कंट्री रहेगी लॉन्च करने से रिलेटेड। एंड क्या क्या प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे, सो ICE तो लॉन्च यहाँ पे होगा, मतलब मॉडल की बात करें। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करें दोस्तों, तो ये भी मॉडल्स वो हम लोगों को फ्रांस में लॉन्च करते हुए देखने को मिलने वाले हैं जनवरी 24, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो कुल मिला के टोटल कहानी क्या बनती है, कहानी ये बनती है दोस्तों कि टीवीएस मोटर अभी जो ऑलरेडी विदेश में हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, एंड मार्केट शेयर भी देखिए टीवीएस मोटर का 2 व्हीलर में अभी लगभग 22% के आसपास जा चुका है। देन 3 व्हीलर में इतना कुछ खास नहीं, 1.5% ही है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 2 व्हीलर में बाकी का जो नॉर्मल जो 2 व्हीलर रहता है उसमें भी 16-17% का मार्केट शेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंडिया में 75% बिजनेस है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 25%, तो इसका जो शेयर है वो और भी मतलब एक्सपोर्ट और भी बढ़ाने का कोशिश यहाँ पे टीवीएस मोटर का फिलहाल तो लक्ष्य उसी के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी का फायदा टीवीएस मोटर को भविष्य में भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें तो 2018 आपको याद ही होगा, एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते पूरा ऑटो सेक्टर तेज हुआ था, तो ये भी स्टॉक 50% क्रैश हुआ था। ठीक है, तभी आपको कहा था कि भाई एंटायर ऑटो सेक्टर यहाँ पे नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू। सरकार के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बदले थे, नए पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, तो पूरा ऑटो सेक्टर यहाँ पे नीचे आया था। एंड थोड़ा सा इनमें हम लोग इस प्रकार के साइकिल्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर से तड़का लग गया कोविड का तो और नीचे गिर गया, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी गिरती ज़रूर है, बट येस वो क्या करती है, बाउंस बैक करते हैं। एंड बाउंस बैक देखिए क्या कमाल का बाउंस बैक यहाँ पे रहा है। और तभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई भी थी, जो कि मैं आज भी कह रहा हूँ, भाई ये नोट करके रखो, जब कोई भी सेक्टर इस प्रकार से गिरता है, मैं सिर्फ टीवीएस मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ऑटो सेक्टर तभी नीचे गिरा था। तभी आपको बताया था कि भाई उनके नंबर की ओर ध्यान रखो, अगर नंबर सॉलिड आ गए तो ज़बरदस्त बाइंग इसमें आ सकती है, क्योंकि पूरा सेक्टर नीचे एक्सटर्नल इशू है, बड़ी बाइंग आएगी। और वैसे ही नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखा दिया, जो कि आज भी मुझे याद है 1600% की जंप थी। नंबर्स की बात करते हो 1600% से भी ज़्यादा की। एंड उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के आपको कहा था भाई अब देखिए ये तो कमाल की तेज़ी दिखा सकता है। एंड टेक्निकली भी बात किया जाए तो रहता है ना कि जिस लेवल से गिरा उसी लेवल को तोड़कर ब्रेकआउट देकर आगे बढ़ेगा। सारी चीज़ें एक साथ
आती हुई देखने को मिली थी। अगर आपको वो पुराना वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर स्टडी कर लेना। क्लियर कट बताया था कि भाई नंबर देखिए, नंबर्स देखोगे तो आंखें बाहर आ जाएगी, इतने कमाल के नंबर थे। और उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे भागा है, किसी का हाथ ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कंपनी नए नए यहाँ पे एक्सपांशन से रिलेटेड डील्स करती जा रही है। तो कमाल का परफॉर्मेंस, कंपनी के रिजर्व्स भी देख सकते हो, 6000 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें 1200 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है। देखिए कर्जा होना कोई गलत बात नहीं है, अगर कंपनी अगर इस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर देखा गया तो 50% प्रमोटर के पास है, 18.5% FIS, 23% DIS एंड पब्लिक के पास 8%। तो इसलिए आप देख सकते हो पब्लिक इसमें ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड खास करके एक पैटर्न ऑब्जर्व करना दोस्तों, 8.33, 8.19 पब्लिक कम कर रहा है ना हिस्सा, तो देखिए स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आइदर यहाँ पे ये पब्लिक ने बेचा हुआ माल DIS के पास गया होगा, FIS के पास गया होगा या फिर प्रमोटर के पास। यही इंडिकेशन होता है कि कुछ तो शायद से अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके। एंड यही चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल रिजल्ट के फॉर्म में भी रिजल्ट मतलब ऐसे ऐसी खबरों के फॉर्म में भी देखने को मिली कि TVS मोटर कितना शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है करके। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। 5 साल में अगर देखोगे तो 200% के नेट रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। बीच में यही 5 साल में आप देख सकते हैं स्टॉक 55% क्रैश था। भाई इसको भूलना मत। प्रॉब्लम ये होता है हम लोगों को सिर्फ ये तेज़ी अच्छी लगती है, अरे भाई मंदी भी आएगी और जब आएगा स्टॉक क्रैश हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये कंपनियां बर्बाद हो गई या फिर रास्ते पे आ गई, नहीं। अब फिर यहाँ पे शायद से ऐसा होगा एक्सटर्नल इशू के चलते इस सेक्टर से पैसा निकल कर किसी और सेक्टर में चला गया होगा। मैं कल के दिन भी बोल बोल के थक चुका हूँ भाई। IT सेक्टर की बात करें, केमिकल की बात करें, फार्मा सेक्टर की बात करें, ये पूरे सेक्टर डाउन है, ये कोई ख़त्म नहीं हुए। ये भविष्य में जब साइकिल इनकी रिवर्स हो जाएगी फिर बहुत सारे लोग जग जाएंगे कि भाई जाना चाहिए कि नहीं। तो ये मौका आपको देते हैं भाई, जब ये एक्सटर्नल इशू के चलते पूरे सेक्टर नीचे आते तो सोचो उसके बारे में कि कौन से स्टॉक में जाना है नहीं जाना है और निवेश करके चुपचाप बैठ जाओ। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम जो ऑलरेडी ओवरहिट सेक्टर रहता है एंड उसमें भी जो ओवरहिटेड स्टॉक रहते हैं उसको जाके खरीदते हैं ब्लाइंडली एंड देन दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। सो ठीक है दोस्तों, TVS मोटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। काफ़ी अच्छी कंपनी भविष्य में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। बीच बीच में साइकिल्स आती रहेगी, 10% गिरेगा, 15% गिरेगा, बट वो कोई दी एंड नहीं रहेगा। कंपनी का और भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है एंड यूरोप के बाजार में अभी इसकी एंट्री भी यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद तो और भी इनके रेवेन्यूज़, प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को बढ़ती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।